यमुना जी ने अपना विस्तार किया है, बढ़ाया है अपने आप को, भयंकर आवाज में अपने आप को बढ़ाया यमुना जी। भगवान ने मानो संकेत किया कि अरे देवी जी, कम से कम आप तो मेरे पिता को परेशान ना करो। मानो पांव से यदि आप चरण स्पर्श करना चाहती हो तो आप चिंता मत करो, हम सारी समस्याओं को, भगवान ने अपने पांव का विस्तार किया, यमुना ने स्पर्श करके, शेष नाग आए हैं, उन्होंने भी स्वयं रख, शेष नाग आकर के अपने फनों से भगवान के ऊपर जलना बरसे, 1000 फनों से उसको लेके आए हैं। इतना ही नहीं, भादव का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, रात्रि के ठीक 12 बजे आए। ध्यान से सुनिए, 2 अवतार प्रधान माने गए, एक राम जी, दूसरे कन्हैया। दोनों ने ठीक मध्याह्न 12 बजे चुना। क्यों? राम जी कहते हैं तुम्हें भूख लगता है मध्याह्न में 12 बजे, तो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें भूख से मुक्त कर दूंगा। जाते लाग न क्षुधा पिपासा। और कन्हैया ने कहा जब रात में तुम्हें 12 बजे जब काम सताए, तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हें काम से मुक्त कर दूंगा। काम से आपको वही मुक्त कर सकता है जो स्वयं मुक्त हुआ हो। महाराज जब आरंभ हुआ तो आपको पता है कामदेव आया, कहा प्रभु अब तक तो हमने सभी को अपने इशारे पे नचाया है, अब आप ही बाकी हो। भगवान ने कहा आप भी अपने इच्छा को प्रकट पूरा कर लो, और जैसे पूरा किया है तो आपको विश्वास, कामदेव ने भगवान का नाम गोविंद रखा है और चले गए। और एक बात, जिनके पास जो कुछ था वो परमात्मा के चरणों के में समर्पित करने के लिए लेके आए हैं। जिनके पास जो था परमात्मा को समर्पित करने के लिए। नंद के भवन से बेटी ले गए, वो बेटी पहुंचते ही रोने लगी है, सब द्वारपाल जग गए, बंधन स्वीकार हो गया। जिस दिन परमात्मा हमारे जीवन में आ जाते हैं हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। सब जग गए, कंस के पास संदेश गया कि आप देवकी का अष्टम पुत्र जन्म ले लिया है। कंस दौड़ के आया, देवकी मां ने कहा भैया ये तो बेटा नहीं, ये तो बिटिया है, और इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आप कम से कम इस बेटी को छोड़ दो। और मैं आपसे एक बात दावे से कहती हूं कि इस बार जब मेरे घर में कोई, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं इस बेटी ने क्या बिगाड़ा है, और तुम्हारे यहां जब बेटा होगा मैं आशीर्वाद देती हूं तो निश्चित मैं अपनी बिटिया का विवाह तुम्हारे बेटे से कर दूंगी। लेकिन
आप इस बच्चे को छोड़ दे। कंस ने कहा ओ हो, एक बात बताओ, मैं अपने घर में अपने काल को पुत्र वधू बना के लाऊंगा? ला दे मुझे। और जैसे पांव को पकड़ा और उठा के पटकने का प्रयास किया, वो कन्या 9 भुजा लेकर के विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। आज भी यूपी में विंध्याचल है। माता विंध्यवासिनी आज भी। और कंस से कहा, पापी तुझे मारने वाला तेरा काल कहीं पैदा हो चुका है। कंस ने पूछा, बहन जी आप ऐसा क्यों करती हो? आप बताइए ना कौन है। तो उन्होंने कहा, मैं पूरी बात नहीं बता सकता, लेकिन पापी ये अवश्य जान, यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु सुनिश्चित है। और इधर नंद भवन में आनंद ही आनंद है। इधर देवकी ने जेल में है, लेकिन नंद रानी के यहाँ नंद की छोटी बहन सुनंदा जब आई माता यशोदा के भवन में, देखा है नील कमल के समान एक बालक शयन कर रहा है। विचार करती है, पता नहीं कहीं छोरी हो गई तो तब तो कुछ मिलेगा ही नहीं। हे परमात्मा, यदि ये छोरी हो तब पर भी छोरा हो जाए, बेटी हो तो बेटा बन जाए, ताकि बधाइया ज्यादा मिलेगा। एक बात तो कहना पड़ेगा कि जितना हमें प्रसन्नता एक बेटी पे होता है, उससे ज्यादा प्रसन्नता हमें एक बेटी पे होना चाहिए, बेटे से ज्यादा। क्योंकि बेटा आपके एक कुल को पावन करता है और बेटी दोनों कुलों को पावन करती है। बेटी तो बेटी होती है। बेटा शायद अपने पिता की स्थिति ना समझे, लेकिन बेटियां हमेशा अपने बाप की स्थिति परिस्थिति दोनों समझती है। दोनों में इतना अंतर है। बेटा कुल का दीपक है तो बेटी कुल का ताज है। सच में किसी ने कहा है, एक बेटी की विदाई हो रही थी, उसने कहा, मैं गुड़िया, मैं तुलसी तेरे आंगन की, बैठ के जाऊं टोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। तो बेटियां इस संसार की तुलसी के पौधे हैं, तुलसी की पत्ती है। नंद भवन में सुनंदा जी ने देखा है नील बालक के समान। अब तो जय जय का है गयो है गयो है गयो। क्या हुआ? कहते सुंदर। किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले आप चिल्ला क्यों रहे थे? हो गया हो गया। बोला क्यों बताऊं? बोले मेरे भैया कहाँ हैं? कहा यमुना के किनारे हैं। अच्छा चलो। गई और जा करके कहा है गयो है। और नंद बाबा अब ही तो भयो नहीं, आगे पतो नहीं, पता नहीं क्या होगा। उन्होंने कहा है गयो, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो चिल्ला क्यों रही है? अब भैया ये बताओ मुझे बधैया क्या मिलेगा? कहा जो चाहिए मांग ले। ये तिजोरी की चाबी। आजकल की बहनें होती, अरे कहीं मैं आजकल के भाई तिजोरी की चाबी देंगे? रहने दे, तू नहीं बताया कि कोई और बता देगा। सब जो चाहिए वही दे दिया।